नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। लखनऊ साध्वी प्रिया पांडे माता वैष्णो की भक्ति अपने आप को बेची बताती हैं। ऐसे कड़ाके की ठंड में नंगे पैर दर्शन करने के बाद मीडिया से बातचीत की और माता वैष्णो और भैरव की कहानी के कुछ राज बताए। साध्वी प्रिया पांडे हर माता वैष्णो के दर्शन करने जाती हैं, चाहे वह भारत में हो या भारत के बाहर, लेकिन माता वैष्णो के दर्शन मंदिर अंतर ही करती नजर आती हैं। इस टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे बीच में साध्वी प्रिया पांडे जी हैं। आज हम प्रिया पांडे जी से बात करते हैं। प्रिया पांडे जी, आपका स्वागत है जो हमारे चैनल में। आप जिस तरीके से माता वैष्णो की भक्त हैं और आप प्रतिमाह जिस तरीके से इतनी ठंड पड़ रही है, ठंड में भी आप अभी माता वैष्णो के दर्शन करने गई थी, तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय दे दें एक बार। मैं प्रिया पांडे, माता रानी की बड़ी अनुकंपा है जो हमें हर महीने वो दर्शन कराती हैं। इसके लिए मैं जिंदगी अगर हमारी खत्म हो जाए उनके चरणों में तो मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि बहुत 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 ज्यादा कृपा है। जय माता। तो प्रिया जी, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको एक बार माता वैष्णो के बारे में विस्तृत जानकारी दें कि माता वैष्णो किस तरीके से प्रकट हुई। माता वैष्णो लक्ष्मी, काली और सरस्वती की बेटी है। मतलब तीनों के अंश से उन्हें उत्पन्न किया गया, क्योंकि जब देखा गया कि धरती पे पाप बहुत बढ़ गया तो एक अवतार तो होता ही होता है प्रभु का। ज्यादा धर्म खत्म होने लगता है, पाप बढ़ने लगता है, तो माता वैष्णो के रूप में तीनों माताओं ने अपने अंश से उनको उत्पन्न किया। उनका नाम पड़ा वैष्णवी। और वैष्णवी जो है जम्मू कटरा में उनका जन्म हुआ। एक राजा, वहाँ के राजा थे, उनके यहाँ उनका जन्म हुआ, महाराजा के यहाँ। और उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से जब माता वैष्णो ने जन्म लिया तो उनके यहाँ बहुत खुशियां मनाई जाती थी, बहुत, इतनी ज्यादा। और ये था कि माँ इतना प्यार करती थी कि अपनी बेटी को सूर्यास्त के बाद किसी से दर्शन नहीं करवाती थी, किसी से मिलने नहीं देती थी। वैसे जनता दरबार की तरह उनका दर्शन कराया जाता था 5 बजे तक, लेकिन जब सूर्यास्त हो जाए तो उसके बाद वो किसी से मिलने नहीं देती थी। तो अब वैष्णवी तो सीधी सी बात है, लक्ष्मी का अवतार है, साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, तीनों माताओं के अंश से उत्पन्न हुई है। सिर्फ इसीलिए उत्पन्न हुई कि धर्म का प्रचार हो, धर्म की जय होती रहे और अधर्म का नाश होता रहे, इसलिए माता वैष्णवी ने जन्म लिया। और माता वैष्णवी तो जब रामचंद्र जी वन को जा रहे थे तो माता वैष्णवी हमेशा राम में रहती थी, वो राम में लीन रहती थी, राम राम करती रही। तो रामचंद्र जी उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो प्रभु ने कहा मैं तो एक पत्नी व्रता हूँ, मैं राधा पुरुषोत्तम राम हूँ, तो मैं तो आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ अपनी पत्नी को, वो खो गई है, उनको ढूंढ रहा हूँ। तो माता ने कहा नहीं, मैं तो आपसे ही शादी करूंगी। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, चलिए, जब मैं लौटूंगा और अगर आप हमें पहचान लेंगी तो मैं आपसे शादी कर लूंगा। लेकिन प्रभु तो प्रभु, जब वो लौटे तो वो ऐसे ब्राह्मण का रूप बना के लौटे कि माता राम में थी, राम 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 लीन थी एकदम से, और वो पहचान नहीं पाई। तो इसलिए राम से उनकी उस समय तो शादी नहीं हो पाई। लेकिन फिर भगवान ने कहा कि वैष्णवी तुम जाओ त्रिकुटा पर्वत पे तपस्या करो, और मैं कलयुग में कल के अवतार लूंगा, तब मैं तुमसे विवाह करूंगा। तो ये माता वैष्णो की सच्चाई है, जो अभी तपस्या कर रही है। माता एक साक्षात रूप में है, तपस्या कर रही है। माता कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, माता साक्षात है, और वो राम के लिए इंतजार कर रही है कि कब कल के अवतार में भगवान आएंगे और कब उनसे मिलेंगे। जी, दूसरी बात मैं ये जानना चाह रहा था कि जिस तरीके से जो माता वैष्णो की बात करी जाती है, माता वैष्णो के लोग दर्शन करते हैं और उसके बाद उनका कहना है कि बिना भैरव के दर्शन के वहां की यात्रा या वहां के दर्शन जो है वो सफल नहीं होते हैं। तो इसमें क्या, किस तरीके का क्या राज है? इसमें एक्चुअली क्या था कि माता छोटी सी ही थी, तो वहाँ के एक वो परिवार, गरीब परिवार, श्रीधर परिवार था, श्रीधर पंडित जी का नाम था। तो उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी, और सभी उनको, मतलब लोग कहते ही हैं, आप जानते हो बच्चे नहीं होते किसी को तो लोग ताना मारते हैं, सभी लोग ताना मारते रहते थे। और वो शुरू से ही वैष्णवी के पुजारी थे। तो एक बार माता ने उनको सपने में दिखाया कि चलो आप वो भंडारा करो और मैं वो करती हूँ, सारा इंतजाम करती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। तो माना कि तू करो तो भंडारा। तो जब श्रीधर पंडित जी ने भंडारा किया तो वहां माता कन्या के रूप में
6-7 साल की कन्या के रूप में आई। और वहाँ एक भैरव रहते थे। भैरव राक्षस का रूप होता है, वैसे तो भैरव शिव जी का भी रूप होता है, लेकिन वहाँ भैरव राक्षस रूप में थे। उन्होंने उस भंडारे में माता से कहा कि मुझे तो नॉनवेज खाना है। तो माता ने कहा यहाँ नॉनवेज नहीं मिलता। तो भैरव ने माँ का हाथ पकड़ लिया और फिर वो हाथ छुड़ा के माँ जब दौड़ी आगे गई तो भैरव पीछे पीछे। पहले तो अर्धकुमारी में माँ ने 9 महीने तपस्या की, जिसके गेट पे हनुमान जी उनका पहरेदार बने थे। फिर उसके बाद 9 महीने बाद जब भैरव हनुमान जी से लड़ने वहां पहुंच गया, देखते भाई वो भी ज्ञानी तो था ही, तो वो पहुंचा तो उसने देखा कि माँ तो अंदर है। फिर माँ को 9 महीने बाद, उसका नाम अर्धकुमारी है, जैसे माँ के पेट में बच्चा होता उसी तरह उस गुफा का नाम भी अर्धकुमारी है। तो फिर माता और भैरव की लड़ाई होते 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 माता ने जब उसका सर काटा, सर काटने के बाद उसने कहा माँ। तो माँ शब्द में मैं जो समझती हूँ कि माँ शब्द में इतनी ममता है, हर औरत में ममता होनी चाहिए, लेकिन माँ शब्द कहने मात्र से माता प्रसन्न हो गई। और माता ने कहा कि जा, तेरा जब मेरा कोई दर्शन करने आएगा तो तेरा दर्शन जरूर करेगा। तो धड़ पे तो माँ का मंदिर, धड़ से चल के हम माँ को दर्शन करते हैं। फिर 3 किलोमीटर ऊपर करीब भैरव जी का मंदिर है, जो बिना दर्शन किए माता की यात्रा पूरी नहीं होती है। इस वक्त जो आप अभी माता वैष्णो के दर्शन करके आई हैं, तो इतनी ठंड है, ठंड में अगर देखा जाए तो यहाँ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इतनी ठंड पड़ रही है, लखनऊ की अगर बात करें तो राजधानी में भी इतनी ठंड पड़ रही है, तो जो आप दरबार गई थी, माता वैष्णो के दरबार, वहां की मौसम की स्थितियां क्या है? वहाँ तो बहुत ही ठंड है, माइनस में चलता है हमेशा ही, वो भी जनवरी में। वहाँ तो मई जून में भी ठंड होती है, वहाँ हमेशा जनवरी के टाइम माइनस में चलता है, -2 और 3। हाँ, इस बार बर्फ नहीं पड़ी थी, हमेशा बर्फ पड़ती है, लेकिन इस बार बर्फ नहीं पड़ी थी। और माता रानी का संयोग देखे कि यहाँ राम मंदिर का वो हो रहा था और वहाँ मैं माँ के दर्शन कर रही थी। बड़ी मेहरबानी माँ की कि माँ हमको बार बार दर्शन में, एक ही बार में 2-2, 3-3 बार दर्शन देती है। मैं ऊपर ही रहती हूँ, तो ये माँ की बहुत बड़ी कृपा है, जिसके हम अपना गर्दन काट के भी इसको चुका नहीं सकते। अपनी माँ के चरणों में अगर मेरी जान भी जाए तो मुझे कोई गम नहीं है। जी, जिस तरीके से आप नंगे पैर दर्शन करने जाती हैं, जो रास्ते में चलती हैं तो नंगे पैर ही चलती हैं, तो इस इतनी सारी ठंड में, जो इतनी ठंड थी, तो आप वहां तक कैसे गई? किस तरीके से आपको, क्या पैरों में जैसे नंगे पैर जाती हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? अब माँ के लिए मैं, अगर माँ बच्चे को, किसी बच्चे के साथ माँ हो तो बच्चों को ठंड नहीं लगती है। ठंड का तो मुझे एहसास भी नहीं हुआ। इवन आप यकीन नहीं करेंगे तो मुझे इतना सा भी दर्द नहीं हुआ। मैं पैदल यात्रा करी, पैदल लौटी, एकदम दर्द नहीं हुआ मुझे। ये मैया की बहुत बड़ी कृपा, जो स्वयं हमारे दिल के अंदर आ जाती हैं, या हम कहें कि हमेशा मेरे साथ रहती हैं। मुझे उन्होंने सदैव हर कष्ट से बचाया। न जाने कितने कष्ट मनुष्य पे आते हैं, लेकिन यदि आप सच्ची भक्ति कर लेते हो तो माँ कभी अपने बच्चों को दर्द नहीं देती है। और वही मेरे साथ होता है, मुझे जरा सा भी दर्द नहीं है। मैं बहुत अच्छी यात्रा करके 2 बार बाकायदा बढ़िया सा दर्शन करके आई हूँ माँ के। बहुत बड़ी कृपा है माँ की। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।